मेरे फेवरेट 3 स्पॉट्स जहाँ पर मुझे खाना खाना पसंद है या एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगी आपको मेरे फेवरेट 3 स्पॉट्स जहाँ पर मुझे खाना खाना पसंद है या फिर जहाँ की कुछ पर्टिकुलर चीज़ मुझे पसंद है। तो सबसे पहली जो स्पॉट है वो मैं आपको सारी वीडियोज़ में बताऊंगी। तो मैं इंट्रो अभी क्यों शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो वीडियोज़ बनाए वो जो मैंने 3 स्पॉट कवर किए वो सिर्फ 3 मिनट के ही है और एडिटिंग करने के बाद वो सिर्फ 2 मिनट के बचेंगे। मतलब मेरा दिमाग इतना काम ही नहीं कर रहा था, मुझे एटलीस्ट 10 मिनट्स का व्लॉग चाहिए था जो मुझे पोस्ट करना था संडे के दिन। लेकिन अब उसके लिए मेरे पास वो कंटेंट ही नहीं, क्योंकि मैंने शूट की लेकिन वो इतने, मेरे शूट कितना होता है 10 सेकंड 20 सेकंड। और एक तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना, अगर कोई है तो वो समझ रहा होगा कि किसी के सामने फ़ोन निकाल के शूट करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। अभी जैसे हम गए थे कल ही गए थे हम डोसा खाने के लिए, जो वीडियो में दिखेगा आपको। तो हमारे सामने एक लेडीज़, एक आंटी बैठी थी, तो वो मुझे बता रही थी कि आप ऐसे करिए, वो फोक से आप उसको ओपन करिए। मतलब वो मुझे सिखा रही थी, यूट्यूब चैनल मेरा है लेकिन वो मुझे सिखा रही थी कि कैसे इसको ओपन करना है और फिर कैसे शूट करना है। मेरी फ्रेंड कश्यप वो कर रही थी शूट हम दोनों इंट्रोवर्ट है, मतलब साथ में कोई ऐसा चाहिए ना जो एक्सट्रोवर्ट हो, जिसको सब मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो कोई इतना इशू नहीं रहता है। लेकिन जैसे अगर हम दोनों इंट्रोवर्ट है, दोनों को हमको बहुत अच्छी, एक तो मेरी आदत नहीं है फ़ोन हाथ में लेके घूमने की, मैं फ़ोन रखती हूँ बैग में और फिर कहीं पर जाना, फ़ोन निकालना, फिर शूट करना, तो इतना ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी ज़्यादा मैं यूज़ टू नहीं हुई उसके लिए। तो मेरे पास जो क्लिप है ना वो सारे कितने मिनट्स की है, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, तो वो सिर्फ 2 मिनट का ही वो वीडियो बना है। हालांकि मैंने 3 जगह कवर किए लेकिन फिर भी वो 2 से 3 मिनट का ही वीडियो है। तो इसलिए मैं शूट कर रही थी अभी इंट्रो। तो अभी मैं आपको लेके जाऊंगी। अभी टाइम टाइम क्या हो रहा है कश्यप? 3, अभी 3 बज रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं घर, कॉलेज का काम मेरा पूरा हो गया, एडमिशन्स हो गए। अब हम घर नहीं जाएंगे, मुझे बैंक का कुछ काम है, तो पहले मैं बैंक जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं घर जाऊंगी, फिर बताऊंगी मैं आपको क्या क्या करती हूँ। तो फर्स्ट स्पॉट है ये कैफ़े, जिसका नाम है कैफ़े थापर्स, जिसको ब्रूज एंड बेक्स भी इसका नाम है क्योंकि लोकेशन में उसकी वही नाम आता है उसका। तो ये जो कैफ़े है ये हमारे कॉलेज से सिर्फ 2 मिनट की डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे, और यहाँ हम हमेशा आते हैं। और हमारा सिग्नेचर ऑर्डर एक तो या फिर हम यहाँ से फ्राइज़ खाते हैं या फिर हम बर्गर लेते हैं या फिर अगर हमारा कुछ स्वीट खाने का मन है तो यहाँ का चोको लावा केक खाते हैं। तो इस हमारा जो मतलब सबसे फेवरेट चीज़ है यहाँ की वो है बर्गर, चिकन बर्गर। वेज भी इसका अच्छा होता है लेकिन जो चिकन बर्गर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसका। तो हमने फर्स्ट चीज़ वही यहाँ पर ऑर्डर की थी। और ये जो कैफ़े काफ़ी छोटा सा है लेकिन इतना कोजी, इतना एस्थेटिक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो फर्स्ट थिंग हमारी आ गई थी ये एक बर्गर। और ये बर्गर जो दिखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है क्योंकि इसके साथ फ्राइज़ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। और जो इसकी सॉसेज, इसकी पैटीज़, सब मतलब एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं ना कि आप एक बर्गर खाने के बाद आपको लगेगा वाओ क्या चीज़ खा ली मैंने। तो ये था बर्गर फर्स्ट स्पॉट। और जो सेकेंड चीज़ थी वो हम मतलब यहाँ पर आए और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ से कुछ खा के ना जाऊँ मीठा। तो जो चीज़ हमने ली थी, हमें तो वैसे तो मुझे मैग्नम खानी थी, मैग्नम आइसक्रीम, पर वो उस दिन थी ही नहीं, तो ये ब्राउनी वाली कोई आइसक्रीम थी जो हमने ले लिए थे। और फिर हम जा रहे हैं यहाँ से सेकंड स्पॉट पे। जो सेकंड स्पॉट है वो एक बेकरी है, कराची बेकर्स। जो नगर वाले लोग हैं उनको अच्छे से मालूम होगा। यहाँ के जो केक्स हैं वो स्पेशलिटी इनकी यही है, केक्स वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं मतलब ये। और मुझे जो यहाँ की चीज़ पसंद है वो है यहाँ का डार्क चॉकलेट पेस्ट्री, जो मैं लेकर ये होटल में आ गई थी, लोक सेवा होटल में। यहाँ पर ये हमारा थर्ड स्पॉट है। और यहाँ थर्ड स्पॉट पे जो हमारा फेवरेट है वो है मसाला चीज़ डोसा। ये जो मतलब ये रेस्टोरेंट, ये फैमिली रेस्टोरेंट है और ये पूरा वेज है, प्योर वेज है। और यहाँ पर मैं अपने घर वालों के साथ भी बहुत बार गई हूँ लेकिन सिर्फ वेज खाने के लिए, क्योंकि यहाँ वेज ही मिलता है। और हमने यहाँ पर ऑर्डर की थी ये मसाला चीज़ डोसा और बर्गर तो ये हमने एक्सीडेंटली ऑर्डर कर दी थी क्योंकि जो हमारे बगल वाली जो आंटी बैठी थी उनके बेटे ने ऑर्डर किया था लेकिन उनको उसको नहीं खाना था। तो वो जो मैनेजर थे वो बोल रहे थे कि अभी तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो फिर हमने बोला ठीक है, वेस्ट होने से अच्छा हम ही खा लेते हैं। तो फिर वो हमने एक बर्गर ऑर्डर किए थे और ये था मसाला चीज़ डोसा। इसकी मसाले की जो फिलिंग होती है, मतलब जो आलू, इतना ज़्यादा यम्मी, इतना टेस्टी होता है। और ये जो केक जो मैं लेकर आई थी पेस्ट्री, ये भी मैं वहीं पर बैठ के खा रहे थे। और ये डार्क चॉकलेट पेस्ट्री, इसका एक बाइट लेने के बाद आपकी जो चॉकलेट की क्रेविंग होती है ना, वो एकदम सेटिस्फाइड हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये 80 रुपीज़ एक पेस्ट्री का है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। और जो फोर्थ स्पॉट है वो है पानी पूरी का, जो हमारे पावर हाउस है उसके पीछे ये भैया दुकान लगाते हैं। और इनकी जो मेन स्पेशलिटी है वो ये है कि जो ये मिश्रण, जो इसके अंदर की फिलिंग है ना, वो एकदम गरम गरम देते हैं। और वो गरम मतलब क्रिस्पी पूरी, उसके अंदर गरम गरम फिलिंग, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो ये 30 रुपीज़ पर प्लेट है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब खाने में एकदम फिलिंग भी है,
प्लस इसके बाद ये अफोर्डेबल भी है और हाइजीनिक भी रहते ही हैं भैया। एंड दैट्स इट फॉर द डे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।